वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़ेंगे एक स्टोरी की जिसका नाम है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूशर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट शो हो रहा है जिस पे मैं डिफरेंट नोट्स अपने सेल करती हूँ। यही नोट्स जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से आप खरीद सकते हैं। उसके साथ मेरा एक फेसबुक पेज है जहाँ पे मैं लॉ की वीडियोज़ और साथ में डिफरेंट पोस्ट वगैरह पास्ट पेपर सब कुछ चढ़ाती हूँ। उसके साथ मेरा एक ग्रुप भी मौजूद है जिसमें मैं पीडीएफ की शक्ल में नोट्स स्टूडेंट्स के लिखे हुए एंड टीचर्स के लिखे हुए कुछ बुक्स भी सब कुछ पीडीएफ में डालती हूँ। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द राइटर्स इंटेंशन इन चूजिंग सच अ टाइटल। जो राइटर है हमारे यहाँ पे स्टोरी के राइटर थे एडगर एलन पॉ, ठीक है। उनका क्या इंटेंशन थी इस स्टोरी के टाइटल को इस तरह से लिखने की, मतलब उन्होंने स्टोरी के टाइटल को द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूशर का नाम क्यों दिया, उनकी क्या इंटेंशन थी इसके पीछे, यानी कि क्या मकसद था इसके पीछे, सही है। अब ये मैं पिक्चर क्लोज करके दिखाती हूँ। ये वो घर था जिसकी कहानी हम पढ़ रहे हैं। इस घर के बाहर भी लिखा हुआ था द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूशर, यानी कि यूशर के लोगों का घर है, सही है। और ये जो घर है ये इस तरह से ड्रावना सा है, बहुत बड़ा सा मेंशन है जंगलों के बीच वीरानी में, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आंसर: The writer Edgar Allan Poe chose the title The Fall of the House of Usher very carefully. His purpose was to give the title a double meaning. First, the word house means the big mansion where Roderick Usher and his sister live. Second, the word house also means the family or bloodline of the Usher. तो जो राइटर साहब है उन्होंने द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूशर को बहुत केयरफुली यानी कि बहुत एहतियात से यूज़ किया था। उन्होंने इस नाम को इसलिए यूज़ किया था क्योंकि इसके दो मीनिंग बनते हैं। पहला मीनिंग इस हाउस का यूज़ करने का मतलब क्या है, जैसे कि फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूशर, यानी कि हाउस को यूज़ करने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा मेंशन है, बहुत बड़ा घर है जिसमें रॉडरिक यूशर रहता है और उसकी बहन रहती है। दूसरा मीनिंग हम ये भी देख सकते हैं इस नाम का, इस हाउस का, कि ये यूशर की फैमिली की ब्लड लाइन को दिखा रहा है। यानी कि पहले वाले हाउस का मतलब है कि इसमें रॉडरिक और रॉडरिक की बहन रहती है। दूसरा मतलब इसका ये निकलता है कि ये हाउस जो है एक ब्लड लाइन है, एक फैमिली की विरासत की निशानी है, ठीक है। यानी कि एक दफ़ा ये घर उनके बच्चों को मिल गया, फिर उनके बच्चों को मिल गया, फिर उनके बच्चों को मिल गया, यानी कि एक नस्ल की बात हो रही है इस पूरी कहानी में। इसलिए यहाँ पे हमें दो मीनिंग मिलते हैं, ठीक है। एक मीनिंग हो गया कि इसमें भाई बहन रहते हैं दो, रॉडरिक यूशर और उसकी बहन मैडलिन यूशर। दूसरा मीनिंग इसका ये भी निकलता है हाउस का कि ये एक ब्लड लाइन है या एक फैमिली के बारे में बात हो रही है इसमें, सही है। So when he talks about the fall, he means both the breaking down of the physical house and the end of Usher family. तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो लफ्ज़ राइटर ने फॉल का यूज़ किया टाइटल में, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूशर, जैसे कि द फॉल वाला वर्ड यूज़ किया है, उसका मतलब ये है कि जो फैमिली है यूशर की वो ब्रेक डाउन हो रही है, यानी कि वो जो फैमिली है वो ख़त्म हो रही है और जो हाउस है वो भी कम्प्लीटली ख़त्म हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो एंड हो रहा है यूशर फैमिली का, यानी कि फॉल का मतलब ही यहाँ पे ये है कि फॉल का मतलब सिर्फ एक नहीं बनता कि घर गिर रहा है। फॉल का मतलब ये भी बनता है कि जो यूशर फैमिली की जो नस्ल है, आखिरी जो नस्ल है वो भी अब ख़त्म हो गई है, यानी कि यूशर फैमिली की जो नस्ल है वो फॉल कर गई है, यानी कि ख़त्म हो गई। तो हमें दो मीनिंग मिलते हैं। एक मीनिंग होता है कि घर जो है टूट रहा है इनका। दूसरा मीनिंग हमें ये मिलता है कि जो इनकी नस्ल है, फॉल यूशर फैमिली की जो नस्ल है वो अब ख़त्म हो रही है, सही है। The writer wanted to show that the house and the people living in it are connected. जो राइटर साहब है वो ये दिखाना हमें चाह रहे थे कि जो भी लोग इस घर में रहते थे, जैसे कि यहाँ पे रॉडरिक यूशर रहता है और मैडलिन यूशर रहती हैं, जैसे ये ख़त्म हुआ है उसके साथ इनका घर भी ख़त्म हो गया। जिससे हमें ये देखने को मिलता है कि जो ये घर है जिसमें रॉडरिक यूशर एंड उसकी बहन रहती है, ये दोनों भाई बहन जैसी फौत हुए तो उनके साथ उनका घर भी फौत हुआ। जो हमें ये सिखाता है इस कहानी में कि जो ये घर है ये सिर्फ एक घर नहीं है बल्कि एक कनेक्शन है यूशर फैमिली का। यानी कि जैसे उनके आखिरी वारिस ख़त्म हुए रॉडरिक यूशर एंड मैडलिन यूशर, तो उन्हीं के साथ साथ उनका घर भी तबाह हो गया। जो हमें ये सिखाता है कि जो घर है ये कोई किसी और को नहीं मिल सकता, सिर्फ यूशर फैमिली का था और उन्हीं के साथ ये ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर आगे इसमें लिखा है, The building is old, broken and strange, and the people inside Roderick and Madeline are also mentally and physically weak. तो हमें स्टोरी में ये भी सिखाता है राइटर कि जो घर है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, पुराना है, ब्रोकन दिखता है, यानी कि ऐसे लगता है कभी भी टूट जाएगा और अजीब सा दिखता है ये घर। और साथ में जो लोग रह रहे थे इस घर में, जैसे कि रॉडरिक और मैडलिन, ये दोनों जो मालिक थे घर के, वो भी काफ़ी ज़हनी तौर पे अजीब लोग थे। और फिर आगे इसमें लिखा है, Paul uses the condition of house to show the sickness and sadness inside the user's family.
और जो राइटर थे जिनका नाम था पॉ, वो ये दिखा रहे थे हमें कि राइटर ने घर की कंडीशन जैसे कि बहुत पुराना है, ब्रोकन है और अजीब सा है, हमें ये चीज़ इसलिए बताई ताकि हमें ये पता चल सके कि जो घर है यानी कि यूशर की जो पूरी फैमिली है जिस घर में रह रही है, वो घर ही इटसेल्फ काफ़ी डरावना है, अजीब है, उस घर में बहुत ज़्यादा उदासी है। ठीक है, ये चीज़ें हमें राइटर ने बताई। इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी द नरेटर सीज अ स्मॉल क्रैक फजर ऑन द फ्रंट वॉल ऑफ द मैंशन। जो राइटर साहब थे जब अपने दोस्त रॉड्रिक से मिलने गए उसके घर में, तो उसने देखा कि घर एंटर होते हुए ही उसको घर की दीवारों पे क्रैक्स दिखे, यानी कि दीवारें टूटी हुई दिख रही थी सामने से ही, यानी कि मैंशन यानी कि घर के अंदर ही घुसने से पहले ही उसको बहुत सारी टूटी हुई दरारें दिखीं। दिस स्मॉल क्रैक इज़ अ हिंट फॉर शोइंग दैट समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन। और ये जो क्रैक्स थी यानी कि जो टूटी हुई दीवारें थी, ये एक हिंट थी, एक निशानी थी कि आने वाले दिन में ये घर है ये मुकम्मल तौर पे टूट जाएगा। ठीक है, ये क्रैक्स ही यानी कि निशानी थी कि ये घर मुकम्मल तौर पे बाद में टूटने वाला है। इन द एंड द हाउस फॉल्स डाउन इनटू लेक। और घर जैसी कहानी ख़त्म हुई यानी कि जब मैडलेन एंड रॉड्रिक जो मालिक हैं घर के, जैसे वो मरते हैं उसी के साथ ये घर टूट के लेक में गिर जाता है। लेक मीन्स कि जो प्यारा सा पानी जैसी पॉन्ड सा बना होता है ना, पानी जैसी जगह, उसी के साथ ये रॉड्रिक का घर था। तो जैसे ही रॉड्रिक का घर टूटता है तो उस लेक में बह जाता है। ठीक है, एंड ऑफ स्टोरी में हमने ये देखा। द राइटर वॉन्ट्स अस टू अंडरस्टैंड द फॉल ऑफ हाउस यूशर इज़ बोथ रियल एंड सिम्बॉलिक। तो यहाँ पे राइटर हमें ये सिखाना चाहता है कि जब घर टूटता है वो घर सिर्फ टूट नहीं रहा बल्कि घर के साथ साथ जो उनकी फैमिली चेन है, जो फैमिली लाइन है यूशर फैमिली की, वो भी ख़त्म हो रही है। यानी कि जैसे ही यूशर फैमिली की आखिरी नस्ल रॉड्रिक और मैडलेन ख़त्म होते हैं, इनके साथ साथ इनका घर भी चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है। सो द राइटर यूज दिस टाइटल टू शो अ डीप कनेक्शन बिटवीन द हाउस एंड हिज पीपल। When the people die, the house dies too. This gives the title a powerful meaning. और एंड पे आपने लिखना है कि जो राइटर है वो इस टाइटल को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोगों को ये दिखा सकें कि जो घर है और जो लोग उस घर में रह रहे हैं इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जैसे ही लोग मरते हैं यानी कि इसकी आखिरी नस्ल मरती है, इस घर की यूशर फैमिली की आखिरी नस्ल मरती है, उसी के साथ साथ ये घर भी टूट के तबाह हो जाता है, जिससे हमें ये देखने को मिलता है कि इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इसी वजह से जो टाइटल है इसका बहुत गहरा मीनिंग बन जाता है कि द फॉल ऑफ द हाउस यूशर मीन्स कि जो घर है वो उन्हीं लोगों के साथ ख़त्म हो जाता है जो लोग उस घर के वारिस थे। तो इतना ही था इस वीडियो में। दूसरे क्वेश्चंस देखने के लिए आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्लेलिस्ट खुल जाएगी जिसमें सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स मौजूद हैं स्टोरी के, और समरी और टाइटल और थीम सब कुछ उसमें मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।